केंद्र सरकार जो प्रस्ताव लाई थी, उस प्रस्ताव में लिखा था कि चीनी की मिल ये तय कर सकती है कि 25 किलोमीटर में यदि वो मिल स्थापित है, 25 किलोमीटर की परिधि बनाई जाएगी और उस 25 किलोमीटर में वो मिल का अधिकार रहेगा कि कोई भी कोल्हू और खांडसारी यूनिट वहां प्रभावी नहीं होगा। बताओ भाइयों, अगर वह कानून बन गया होता तो उत्तर प्रदेश में तो कुछ यहां तो कम है, लेकिन आप भी जाके वहां मुजफ्फरनगर से गुड़ लाते होंगे, आप भी वहां जाके जो है भोकरहेड़ी से शक्कर लाते होंगे। आपको पता है क्या स्थितियां हैं वहां। तो अगर ये कानून बन गया होता तो सारे के सारे एक मुश्त आप किसानों से जुड़ा हुआ कुटीर उद्योग, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, वह उद्योग बंद होने के कगार पे हो सकता। एक और उसमें हानिकारी प्रस्ताव था कि केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा और साथ साथ सरकार भाव तय करेगी कि कोल्हू और खांडसारी यूनिट किस भाव पे किसान का गन्ना लेंगे। और जो केंद्र सरकार द्वारा FRP जो भाव तय किया जाएगा, उससे ज्यादा कोई कोल्हू और क्रशर चलाने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यापारी किसान को नहीं दे पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं किसान भाइयों से, अगर वो हो जाता तो ये जो सत्र में आपको 450-500 रुपए तक मिल गए, वो किसी किसान के नसीब में नहीं थे। मैं नहीं कहता, क्योंकि यहाँ निजी उद्योग का बड़ा योगदान है। 90% जो है आपका गन्ना निजी उद्योग को उत्तर प्रदेश में जा रहा है और इसका पीछे भी योगदान चौधरी अजीत सिंह जी का है, जिन्होंने लाइसेंस की प्रावधान को सरल बना करके यहाँ इन उद्योग को स्थापित करने की पहल उठाई। तो मैं नहीं कहता कि उनका नुकसान हो, लेकिन अगर ये आदेश कानून में परिवर्तित हो जाता तो मेरा मानना था तो किसानों को सीधा नुकसान होना संभव था। ये 20 अप्रैल को मसौदा सार्वजनिक किया गया, लोगों के सुझाव मांगे गए। 25 अप्रैल को इकड़ी गांव मेरठ में इसी प्रकार की सभा में मैंने आह्वान किया नौजवानों से, किसानों से, बुद्धिजीवियों से कि पूरा मसौदा पढ़ो और सुझाव दो और मुझे भी बताओ। मैं भी सरकार में तुम्हारा प्रतिनिधि बैठा हूं, लोकदल के तुम्हारे किसानों के हिमायती लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं। अगर कोई परिवर्तन करना हो, सुधार करना हो तो हम प्रयास करेंगे। मैं जनता की उस ताकत के आगे नतमस्तक हूं, किसानों की उस निर्णय लेने की भूमिका के आगे नतमस्तक हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने उस आह्वान के बाद सुझाव केंद्र सरकार को दिया और वो गूंज प्रधानमंत्री तक पहुंची और वो जो प्रस्ताव था वो महज प्रस्ताव ही रह गया। उसे वापस करने का काम और किसानों को एक संदेश देने का कि आपकी सरकार है और इस सरकार में बैठे लोग हमेशा किसान और कामगार की बात भी सुनेंगे और आपके नक्शे कदम पे चलेंगे और आपके आगे झुकने का काम करेंगे। ये देश आपका है और आपके इशारों पे चलने वाली सरकार कामयाब हो सकती है।